स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है परचेज से रिलेटेड टॉपिक। परचेज से रिलेटेड हमारे कई पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग जिस पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे वो है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसके पास्ट के क्लासेस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 में जो जो ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगे उसकी एंट्री यदि आप पास कर ले जाते हैं तो फिर परचेज से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजैक्शन आपको मिल जाए, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। आप इजीली रिकॉर्ड कर ले जाएंगे जर्नल में उस ट्रांजैक्शन को। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास और देखते हैं सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन सा है जिसे हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या आया, तो बोल रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम हिमांशी। बॉट क्या किया जा रहा है, तो आंसर होगा गुड्स किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है, हिमांशी से किया जा रहा है। आप सभी लोगों को पिछली क्लास में बताया जा चुका है और फिर भी बता दे रहा हूँ आज की भी क्लास में कि बॉट जब भी गुड्स का किया जाए और जिस भी पर्सन से किया जाए उसका नाम अगर मेंशन कर दिया जाए और कहीं पर भी कैश ना लिखा जाए तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा क्रेडिट ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो गुड्स खरीदा जा रहा है हिमांशी से, ये कह सकते हैं क्रेडिट में परचेज किया जा रहा है। बट आगे अगर कैश वर्ड लग जाएगा तो फिर ये क्रेडिट ना होकर के कैश ही हो जाएगा, क्योंकि जब साफ शब्दों में बोल देगा कि कैश में परचेज किया तो क्रेडिट का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा है फॉर कैश, मतलब हिमांशी से गुड्स परचेज तो किया गया बट कैसे किया गया, तो आंसर होगा कैश में परचेज किया गया। और जब कभी भी आप परचेज कैश में करें तो किस पर्सन से परचेज कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होगा जर्नल एंट्री पास करते समय। तो आप यहाँ पर जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो हिमांशी से परचेज कर रहे हैं, तो आपको हिमांशी से कोई मतलब नहीं है, हिमांशी को काट देंगे इस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में लिखने के लिए। तो हमें दो अकाउंट क्या मिला, एक बॉट गुड्स, और जब कभी भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो उसके लिए हमेशा एक वर्ड लिखेंगे जिसे हम लोग परचेज बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से अकाउंट में आएगा, तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यही 3 अकाउंट आपको बताए गए हैं। तीनों अकाउंट का पहचान आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप तीनों अकाउंट की पहचान नहीं जानते हैं तो पहचान से रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसमें आप पहचान सकेंगे कि पर्सनल को कैसे पहचाने, रियल को कैसे पहचाने, नॉमिनल को कैसे पहचाने। जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपको अकाउंट्स पहचानने में ईजी हो जाए, फिर आप देखिएगा इस ट्रांजेक्शन को। अभी हम बात करें कि परचेज कौन से अकाउंट में आएगा, तो आंसर होगा ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। क्वेश्चन बनता है क्यों नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो उसका आंसर होगा क्योंकि ये एक्सपेंस होता है। जितने भी एक्सपेंस, इनकम होते हैं बिजनेस के वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट, लॉस एंड गेन भी आते हैं। तो आप जब भी परचेज करते हैं तो आपका एक्सपेंस होता है, इसलिए वो कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर एक्सपेंस रहेगा तो आप उसे डेबिट कर दीजिएगा, एक्सपेंस को डेबिट कर दीजिएगा। तो हम बोलेंगे कि परचेज जो है वो डेबिट किया जाएगा। जर्नल एंट्री पास करते समय परचेज क्या कर दिया जाएगा, तो डेबिट कर दिया जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, आपने ये जो गुड्स परचेज किया है वो कैश में परचेज किया, तो कैश असेट होता है बिजनेस का, और असेट्स कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आता है। रियल का रूल कहता है बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट एंड बिजनेस से बाहर असेट जाएगा तो क्रेडिट। मीन्स असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे एंड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोस आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन अपने ऊपर लीजिए, सोचिए गुड्स कौन परचेज कर रहा है, तो बोलिए कि मैं परचेज कर रहा हूँ। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश आएगा कि जाएगा, तो आंसर होगा कैश जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता भी है इन होने पे डेबिट करना है,
एंड आउट होने पे क्रेडिट करना है। तो यहाँ आउट हो रहा है कैश हमारा, इसलिए कैश क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आगे की ये वाली लाइन, क्योंकि जब कभी भी आप गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज करने की एंट्री तो पास करते हैं, बट उस चीज को परचेज करने में आप कुछ पेमेंट कर देते हैं। जैसे आप जहां से भी परचेज किए वहां से उस सामान को अपने घर तक लाने में आप कुछ पैसा पे करते हैं, जिसे हम लोग कैरीज के नाम से जानते हैं। आसान भाषा में बोले तो आप लोग भाड़ा बोलते हैं, वो आप पे करते हैं। अगर आप पे करेंगे तो आप दो पेमेंट करेंगे, एक पेमेंट गुड्स परचेज करने का कर रहे हैं 60,000 का, और दूसरा पेमेंट 2,000 का पे करेंगे कैरीज के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका कैश ही है, क्योंकि भाड़ा भी आप कैश में ही देंगे और ये कैश भी एसेट में आएगा और आपके बिजनेस से बाहर जाएगा, तो ये भी क्रेडिट ही किया जाएगा। तो कुल मिला के कैश आपका टोटल क्रेडिट 62,000 रुपीज से कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है डेबिट किसको करेंगे। तो डेबिट तो अभी अभी आपने देखा था, परचेज को करेंगे 60,000 से। लेकिन एक बात अब ध्यान यहां रखिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो कैरीज हमारा एक्सपेंस होता है, कैरीज एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट करिए। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट कैरीज भी आपका हो जाएगा डेबिट। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप परचेज करते हैं और उस पर कुछ पेमेंट करते हैं, भाड़ा वगैरह कुछ पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, ऐसा कुछ भी पेमेंट करते हैं, तो वो हमेशा नहीं डेबिट होगा। क्योंकि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड जो भी आप फ्रेट कमीशन कुछ भी पे करते हैं वो गुड्स की कास्ट नहीं बनती है, इसलिए उसको अलग से शो किया जाता है। लेकिन जब आप कोई असेट को परचेज करेंगे तो इस टाइप के एक्सपेंस आपके असेट की कास्ट बन जाते हैं, तो फिर उसको अलग से नहीं शो करते हैं, उसी असेट की वैल्यू में जोड़ करके रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करेंगे प्रैक्टिकली अभी आपको करके दिखाते भी हैं। पहले हम ये लोग इस एंट्री को पास कर लेते हैं क्योंकि ये गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप गुड्स को परचेज करें और उस गुड्स को परचेज करने में फ्रेट या कमीशन कुछ भी आप पे किए हों तो वो गुड्स की कास्ट नहीं बनेगा, बल्कि वो सेपरेट शो किया जाएगा। जितने रुपए का गुड्स परचेज करेंगे वही गुड्स की कास्ट कहलाएगी। तो एंट्री पास करते समय अगर जनरल एंट्री की बात किया जाए तो जनरल एंट्री पास करते समय पूछा जाए डेबिट किसको करेंगे, तो आंसर होगा परचेज को डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया आपका 60,000 से। और कौन डेबिट होगा, तो नेक्स्ट आंसर होगा कैरीज भी आपका डेबिट होगा 2,000 से। तो उसको आप फ्रेट भी लिख सकते हैं, कैरीज भी लिख सकते हैं, जो भी लिख लीजिए। अकाउंट डेबिट 2,000 से एंड टू कैश। जब आप पेमेंट करेंगे तो 60,000 गुड्स का एंड 2,000 कैरीज का, टोटल 62,000 का आप पेमेंट कर देंगे। तो ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेड कैरीज। गुड्स आपने परचेज किया और कैरीज भी आपने पे कर दिया। तो ये आपकी जनरल एंट्री पास हो गई इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो कभी भी गुड्स को आप परचेज करें और उस गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस परचेज की वैल्यू में जोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि वो एक्सपेंस सेपरेट दिखाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा आपने कि 60,000 का आपने गुड्स परचेज किया था और गुड्स को परचेज करने पे 2,000 का फ्रेट भी आपने पे किया था, तो फ्रेट की वैल्यू को परचेज की वैल्यू में नहीं जोड़ा गया, बल्कि वो सेपरेट शो किया गया। तो इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे जब गुड्स को परचेज करने पे कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो। लेकिन यहीं पे गुड्स न होकर के असेट आपने परचेज किया होता
तो फिर वो फ्रेट अलग से नहीं दिखाया जाता बल्कि उसी एसेट की वैल्यू में प्लस कर दिया जाता है। तो उस टाइप की एंट्री कैसे पास होता है उसको हम लोग आगे वाले ट्रांजैक्शन में देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं।